तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम के विषय में पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में। और इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है उसको देखेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे गए हैं इसको देखेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव, फिर उसके बाद जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर जानेंगे इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो बच्चों, आज का पॉइंट हमारा होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होने वाला है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। यानी बात किया जाए इसको तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? चलिए जानते हैं बारी बारी से। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले इसके विषय में बात करें। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या? वैद्युत द्विध्रुव। हम आपको बार बार कह रहे हैं, जहाँ वैद्युत वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब है चार्ज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बच्चों? चार्ज से, यानी वैद्युत आवेश से। द्विध्रुव का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे दो पोल होंगे, यानी दो ध्रुव होगा। इसका मतलब कह सकते हैं चार्ज का दो ध्रुव होगा, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानेंगे। कैसा होगा? तो आइए इसको जानते हैं हम लोग, किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होगा। तो बच्चों, इसके लिए बात किया जाए ऐसे, तो जैसा कि आप जानते हैं HCl के विषय में, अगर HCl को हम लोग क्या करें, इसको इसके आयनों में वियोजित करें तो हम यही जानते हैं सर जी H प्लस और Cl माइनस। इसी तरह एक एग्जाम्पल और में बच्चों, तो बात करें अगर KCl का, तो इसको भी अगर इसके आयनों में वियोजित करते हैं तो यह होता है K प्लस और Cl माइनस। सर यह है क्या? तो यह जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, यह जो यौगिक दिख रहे हैं, यही बच्चों कार्य करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये किसका कार्य करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कैसे सर जी? चलिए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया क्या जाता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव में बताया क्या जाता है, इसमें क्या होता है, दो चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो चार्ज होते हैं, और ये दोनों चार्ज परिमाण में समान होते हैं। यह दोनों चार्ज परिमाण में क्या होते हैं? समान। यानी अगर यह Q कूलाम है तो ये भी कितना होता है बच्चों? Q कूलाम। बट इनका नेचर जो होता है बच्चों वह विपरीत होता है। अगर एक नेगेटिव है तो एक क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस, एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है। तो यहाँ पे मान लीजिए +1 और यहाँ क्या मान लीजिए -1। तो यहाँ परिमाण दोनों का समान है, बट नेचर क्या है? दोनों का विपरीत है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है बच्चों? माइनस है। बिल्कुल उसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है, तभी तो यह वैद्युत द्विध्रुव का कार्य कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर। इसको आप 2L से डिनोट कर सकते हैं। वैसे X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं, बट 2L क्यों माना जाता है इसके लिए अभी आगे हम लोग जान लेंगे क्यों सर जी 2L ही मानते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डिराइवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसमें 2L मानने पे इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो L हो जाता है, थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो यह जो निकाय बना बच्चों, इसी निकाय को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी निकाय को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें बच्चों तो नॉर्मली कह सकते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव है क्या?
तो कह सकते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान, कैसे, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, कैसे प्रकृति के बच्चों, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे ये निकाय आप जो देख रहे हैं यह किसका काम कर रहा है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का। किसका काम कर रहा है यह, वैद्युत द्विध्रुव का। एग्जाम्पल में आप जान सकते हैं HCl हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं बच्चों यह किसका कार्य करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का, यानी किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का। समझ पाए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो आप समझिएगा ऐसे सिंपली, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें दो समान, उनका परिमाण समान होता है परंतु उनका जो प्रकृति होता है बच्चों वह विपरीत होता है। यह दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तब उस केस में या जिस निकाय का निर्माण करते हैं उसी निकाय को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के नाम से। एग्जाम्पल में इनको आप याद रख सकते हैं। क्लियर है, वैद्युत द्विध्रुव क्या, आई होप समझ पाए होंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बच्चों अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से जानिएगा। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल पी से। तो हमने अभी जस्ट वैद्युत द्विध्रुव के विषय में पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव में हमने देखा सर जी दो समान आवेश होते हैं बट उनका नेचर क्या होता है, विपरीत होता है। यानी एक अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनके बीच की जो दूरी होती है इन आवेशों के, या फिर कह सकते हैं इस द्विध्रुव की जो अल्पांश लंबाई होती है वह कितना होता है बच्चों, 2l होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, AB, जो -q और +q से मिलकर बना है, जिसकी अल्पांश लंबाई कितना है, 2l है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या होता है सर जी, ध्यान से सुनिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बच्चों, इस द्विध्रुव के आप किसी एक आवेश को ले लीजिए, इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश को, इसके परिमाण की बात हो रही है, इसके प्रकृति की बात नहीं हो रहा है। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है बच्चों, इसके किसी एक आवेश चिन्ह की बात नहीं हो रही, केवल उसके परिमाण की बात हो रही है। और इस द्विध्रुव की जो अल्पांश लंबाई है 2l, यानी द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इस द्विध्रुव की जो अल्पांश लंबाई है 2l, इसके गुणनफल को बच्चों हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा इसके अल्पांश लंबाई, इसे ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा इसके अल्पांश लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ पाए होंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इसके अल्पांश लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है। अब अगर आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों, इसके अगर हम SI मात्रक की बात करें, इसकी बात करें बच्चों SI मात्रक की, तो इसका SI मात्रक जो होता है बच्चों, आवेश का SI मात्रक जैसा कि आप जानते होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों, कूलाम। और यह लंबाई है तो लंबाई का मीटर, यानी कूलाम मीटर। बात करें सर जी यह कैसी राशि है, यह बच्चों आपकी एक सदिश राशि है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है बच्चों, यह एक सदिश राशि है। सर जी सदिश राशि है तो दिशा भी होता होगा, बिल्कुल दिशा होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, जो दिशा होता है वह ऋण आवेश से, कहाँ से बच्चों, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। कहाँ से कहाँ और होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है इसका दिशा। किसका बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा। यानी इसका जो डायरेक्शन अगर हमें दिखाना है तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसका जो डायरेक्शन होगा वह -q से कहाँ होगा, +q की ओर। समझ पाए होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, फिर से एक बार सुनेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इसके अल्पांश लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
SI मात्रक की बात करें तो बच्चों कूलम मीटर कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि होता है। अगर बात करें इसकी दिशा का तो यह ऋण आवेश से कहाँ होता है, धन आवेश की ओर, इसका भी जरूरी पड़ेगा भी आगे हेडिंग में इसके डायरेक्शन का भी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पाए होंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों आइए कुछ न्यूमेरिकल देखा जाता है हम लोग। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और कौन बच्चों, एक प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वह है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। मान ले रहे हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बच्चों मान ले रहे हैं एक प्रोटॉन है, समझ पाए। और इनके बीच का जो यह डिस्टेंस दिया है बच्चों, यह जो इनके बीच का डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का वह है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना है बच्चों, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान दीजिएगा, कहा है इस द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, यानी सर जी पी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया बच्चों, पी पूछ लिया। अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो सर हमने जस्ट अभी पढ़ा कि वह द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह होता है Q इंटू 2L। सर जी Q इंटू 2L में हमने क्या जाना कि Q जो है द्विध्रुव के किसी एक आवेश को बता रहा है और 2L जो है इसके बीच की दूरी को, इन आवेशों के बीच की दूरी को या फिर द्विध्रुव के अल्पांश लंबाई को। सर ये चार्ज कितना है, तो जैसा कि बताया गया है यह एक परिमाण लिया जाएगा, चिन्ह नहीं। दोनों, चाहे तो बात करें इलेक्ट्रॉन की चाहे बात करें प्रोटॉन की, तो दोनों का चार्ज बच्चों सेम होता है, बट नेचर विपरीत होता है, तो यहाँ हमें नेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें इनके बीच के डिस्टेंस की यानी 2L की, तो बच्चों यहाँ दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें बच्चों तो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यह इसकी लंबाई जाएगी। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो कह सकते हैं P इज इक्वल टू Q का जो वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻90 और यहाँ 2L का जो वैल्यू है बच्चों वह इतना दिया है 0.53 गुणे 10⁻। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें इसका तो 16 3 48 60 4 16 25 80 4 84। यहाँ से देख सकते हैं 2 पॉइंट पे दशमलव यहाँ 1 पॉइंट पे यहाँ, यानी 3 अंक पे 2 नंबर पे यहाँ है 1 नंबर पे यहाँ, यानी 2 1 3 1 2 3। यहाँ हम दशमलव लगा देंगे यानी 0.84 और 19 10 कितना हो जाएगा बच्चों, -29। अगर यहाँ दशमलव के पहले एक सार्थक अंक रखते हैं तो दशमलव को 8 के बाद ले जाना होगा, तो 8.48 गुणे 10⁻1 बढ़ जाएगा, जैसा कि वह बच्चों जानिएगा ध्यान से। अगर पॉइंट्स को आप लेफ्ट से राइट ले जाते हो तो 10⁻⁻ होता है, और अगर राइट से लेफ्ट लाते हैं 10 के पावर प्लस होता है। कितना प्लस माइनस होता है, तो बच्चों जितना अंक आप पॉइंट को खिसकाएंगे, अगर एक अंक खिसकाएंगे तो 1 माइनस, 2 अंक खिसकाएंगे तो 2 माइनस। यहाँ लेफ्ट से देख रहे हैं राइट की ओर लेकर गए हैं, कितना अंक लेकर गए हैं, 1 अंक, 10 पे -1 होगा। यहाँ पे 29 था तो 29 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -30। मात्रक पढ़े हो कूलम मीटर, तो यहाँ पे बच्चों इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻30 कूलम मीटर। आई होप यह प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़े बच्चों, तो इसी तरह का यहाँ एक प्रश्न और दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के, यानी 2 माइक्रोकूलम के कितने आवेश हैं बच्चों, 2 आवेश हैं, बराबर हैं लेकिन उनका प्रकृति क्या है बच्चों, तो विपरीत है। यहाँ देखिए विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 3 सेमी। तो मान लीजिए हमारे पास दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2, या दोनों कितने हैं बच्चों, 2 माइक्रोकूलम, लेकिन इनका नेचर विपरीत है। हम नेचर न लिखे केवल परिमाण लिखे हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 गुणे 10⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है बच्चों 10⁻6 कूलम। शायद समझ पाए होंगे। अब इनके बीच का यह जो डिस्टेंस दिया है बच्चों, यानी जो 2L आप लिख रहे हो वह कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न में यह दिया हुआ है कितना सेमी, 3 सेमी, यानी कह सकते हैं 3 गुणे 10 पे माइनस कितना बच्चों, 2 मीटर।
कहा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P पूछ लिया है, तो बच्चों P इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, Q इंटू 2L, यही हमने पढ़ा। तो अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों Q का मान हमारे पास है 2 गुणे 10 के माइनस 6, और यहाँ 2L का जो मान है बच्चों 3 गुणे 10 के माइनस 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 गुणे 10 के माइनस 8 कूलाम मीटर आता है। आई होप यह पॉइंट समझ पाए होंगे, यानी 6 गुणे 10 के माइनस 8 कूलाम इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर एक प्रश्न और देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न और दिया है, देखिएगा, कहा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है, यानी जो HCl है बच्चों, इसका द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है P, कितना दे दिया है, तो इस प्रश्न में यह दे दिया है बच्चों 3.4 गुणे 10 के माइनस 30 कूलाम मीटर। अब कहा गया बच्चों H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन। अब जैसा कि जान रहे हो, जब ये अपने आयनों में वियोजित हुए होंगे तो यहाँ पे इनके बीच कुछ डिस्टेंस हुआ होगा, तो इस डिस्टेंस को हम 2L से लिख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें 2L पूछा है। तो अब ध्यान से देखिएगा सर जी, अगर हमें 2L निकालना है तो इसके लिए हमें P और Q दोनों पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो यहाँ Q कितना होगा, P तो पता है, Q कितना होगा। तो आप इतना जान रहे हैं बच्चों कि जब HCl का इनके आयनों में वियोजित हुए होंगे या तो H प्लस और Cl क्या माइनस। तो ये बताइए, आप पढ़े हैं, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वैद्युत आवेश अगर आप नहीं पढ़े हैं, वैद्युत आवेश के गुण नहीं पढ़े हैं, तो स्टार्टिंग के पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वैद्युत आवेश से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो बच्चों पॉजिटिव आयन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, और नेगेटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ से बच्चों एक धन आयन है और यहाँ कितना है, एक ऋण आयन। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, आया होगा, यानी जो चार्ज का स्थानांतरण हुआ बच्चों वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ होगा, तभी इस पे प्लस है और इस पे कितना है, माइनस, एक माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का, यानी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया होगा, क्लोरीन के ऊपर। यानी सर जी जो चार्ज की बात हो रही है वह क्या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बिल्कुल कह सकते हो 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 कूलम। तो Q भी पता हो गया। अब अगर हम बच्चों 2L निकालें तो P का मान हमारे पास है 3.4 गुणे 10 के माइनस 30। अगर Q की बात करें तो 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 और 2L हमें फाइंड करना है। तो यह गुणे में बट्टे में आ जाएंगे, तो हो जाएंगे 3.4 गुणे 10 के माइनस 30 बटे 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 बराबर कितना बच्चों, 2L। यहाँ से दशमलव कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 गुणे 10 पे 19 को काट देंगे बच्चों, तो बचेगा 10 के माइनस कितना, 11 बटे में कितना है बच्चों, 16 बराबर कितना, 2L। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें बच्चों, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए। अगर हम 2 से काटते हैं तो 17, और यहाँ कितना होगा बच्चों, 8 गुणे 10 पे माइनस 11 बराबर कितना, 2L। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 17 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 गुना 16, बचेगा एक, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 8 हटाने 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 गुना 16 4 बचेगा, 8 बचे 40, यानी लगभग आ जाएगा बच्चों 2.125 गुणे 10 के माइनस 11 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 1.125 गुणे 10 के माइनस 11 मीटर। इतना हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य विस्थापन। अगर इसमें कोई डाउट होगा, कहीं डिवाइड जो है गलत हुआ होगा तो चेक कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे जब HCl को इनके आयनों में तोड़ा गया तो इनके बीच का विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों, 2.125 गुणे 10 के माइनस 11 मीटर। समझ पाए होंगे। तो शायद ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों। तो अगला पॉइंट जो हमारा होने वाला है बच्चों, वह होने वाला है क्या, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
एग्जाम आप यू से इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाला है आपका, तो ध्यान से समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था कल के क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालना है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों दो मेन स्थिति होता है, एक हमारा होता है अक्षीय स्थिति, इस स्थिति में हम लोग ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और बच्चों एक होता है निरक्षीय स्थिति, और इस स्थिति में हम लोग ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों से एक कॉम्बिनेशन है बच्चों तीसरा, जिसको कहते हैं किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर माने चाहे वह अक्ष में हो चाहे निरक्ष में हो या इन दोनों के कहीं बीच में हो, यह सभी के लिए अवेलेबल होगा। समझ पा रहे हैं। मेन जो है बच्चों यह दो स्थिति है, कौन कौन, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे कि सर जी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी इस पॉइंट को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट को आप लोग जरूर पढ़ के आएंगे, और ये भी पढ़ लेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र क्या है ये भी पढ़ लेंगे। अगर यह तीनों पॉइंट्स आपका क्लियर है, इनको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, 100% इसको आप लोग समझ पाएंगे, और एग्जाम ऑफ यू से काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो आपका होमवर्क क्या है, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल के क्लास में बच्चों हम लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़नी है बच्चों, तो आज के क्लास में हमने देख लिया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर हमने देख लिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बाद बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। अगर सारा पॉइंट्स क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल के क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और